और जब तक पवित्रता नहीं होगी तब तक घर में भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। अपने बेडरूम अपने किचन में मद शराब मांस इत्यादि न आवे। किचन हमेशा पवित्रता होकर के ही स्पर्श करें, नहा धो करके ही भोजन बनावें और भोजन बना करके भगवान को भोग लगावें। ये नियम, ये शौच है। संतोष क्या है? हमें भगवान ने जितना दिया उसमें ही संतुष्ट होकर के भजन करने की, जिसमें कला आ गई उसे जीवन जीने की कला आ गई। और दूसरे के देख के कजा चले तो जीवन भर पूरा नहीं होने। संतोषः तपः, एक तो पवित्रता रखो। कछु जने तो जाड़े में मांस पूनो सपरा कहने लगा आज मांस तीस महाराज सपर लो। हमने की बड़ो भारी काम करो, नहीं सपरा खे वो जाड़े में नहीं बिसरा। चार चार बार कहा अच्छो कचा। और चाहे जहां चले जाए संसार भर को काम कर ले, पानी लगा ले, सपर नहीं सका। पता नहीं क्या एलर्जी है सपर में। तो शौचा रोज स्नान करना चाहिए और ज्यादा नहीं तो प्रभात काल में स्नान करें, 6 बजे तक स्नान करें। ज्यादा हो तो 8-9 बजे लो तो स्नान करे लो। कछु जने 2 बजे सपरा, फिर शंकर जी के ढारा उन्हें सौंग दो दोपहरिया में तो ढार में चले गए। भैया कम से कम 8-9 बजे तक स्नान हर हाल में कर लेना चाहिए। तो तपहा और स्नान करने को मतलब का आध घंटा भगवान को स्मरण जल चढ़ाओ, भगवान को ध्यान करो, मंत्र को जप करो। जो कछु आवे चालीसा पढ़ो, रामायण पढ़ो, जितनो बने उतनो करो। 24 घंटा में आध घंटा भगवान। संतोषः शौचा संतोष तपः स्वाध्याय। और चाहे कितने को बड़ी नौकरी लग जावे लेकिन पढ़वो बंद ना करो। चाहे कितने को बड़े विद्वान बन जाओ लेकिन पढ़वो बंद ना करो। पढ़वो बंद कर जे हो तो अनभ्यासेन विषम विद्या। अभ्यास ना होने से विद्या भूल जाएगी, वो मूर्ख हो जाओगे। तो स्वाध्यायः ईश्वरस्य चिंतनाः, और हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। ये नियम है। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा है आसन। स्थिर सुखस्य आसनश्च। भागवत की कथा सुनने आए तो कछुदारियां से बैठ गए, कछुदारियां से, फिर कछुदारियां से बैठ गए, फिर चैन न पड़ी से उठ के भाग गए। माने 1 घंटा एक आसन पे नहीं बैठ पाई हो, अपने आप में पहलवान कही। शास्त्र कहते हैं जित आसना जित श्वासो जित इंद्रिया। जिन्हें एक आसन पे 4-4 घंटा एक आसन पे बैठ लो, उन्हें आसन जीत लो, आसन से श्वास जीत लो, आसमान से इंद्रिय। इसलिए एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। तो यम नियम आसन प्राणायाम। सर्प की आयु 1000 वर्ष क्यों होती है? इसलिए क्योंकि वो दिन भर फिर अंदर हवा ले, फिर बाहर छोड़ा, दिन भर प्राणायाम करत, इसलिए उसकी आयु 1000 वर्ष की है। इसलिए हर व्यक्ति को सुबह सुबह योग करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ज्यादा जीने हैं तो योग करो। मेडिकल की दवाई से ज्यादा आयु आवे वाली नहीं है, कम हो जाए। जितना ही गोली खाओ उतना ही किडनी में इन्फेक्शन। इसलिए योग करने की प्रक्रिया रोज रखें, प्राणायाम रोज करें। कुंभक पूरक रेचक। योग करवे में शर्म आओ, नागपुर की दवाई खावे में शर्म नहीं आओ। कहना महाराज आदमी कहना बड़े योग बारे हम नाक पकड़ के बैठी सो आदमी हंसत है। नाक पकड़ के बैठो तो संसार हंस है। वो जब इतना बड़ो थैला बंद के गोली के हो तब ना हंसे। इसलिए प्राणायाम रोज प्राणायाम करिए, योग करिए। प्रत्याहारस्य, प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार।
जब शुरू शुरू में आदमी माला जपत, हमने भी जब शुरू में जपी तो माला की लाने आंखें बंद करी, वो संसार दिखा, भगवान जवन बिल्कुल नहीं दिखा सका। खूब जो तुम प्रयास करियो, खेत के चना दिखा गए हैं, ट्रैक्टर दिखा गए हैं, आंखें बंद करियो, भगवान नहीं दिखा सका, गारंटी है। अब बताओ आदमी से, चाहे ना बताओ, लेकिन दिखा सो नहीं है। संसार से चित्त को हटाकर भगवान के चरणों में चित्त लगाना ही प्रत्याहार है। ये होगा कैसे? अभ्यास से। जब रोज माला जप हो, मन से जबरदस्ती करो, भगवान के चरणन में मन के ले जे हो, तब 10 साल तक करत करत तब कभू मन भगवान तक पहुंचे। और कजा माला जपी राम राम, कहा भैया कहाँ जाते? राम राम। अरे तुम लोग काम नहीं करो, राम राम। अब राम राम या जपो के दुनिया को, संसार को, प्रपंच जपो। माला जपते समय मन भगवान के ही चरणों में हो। मंत्र जिस देवता का जप रहे हैं उस देवता की चित्त, उस देवता का चित्र हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए, तभी जप का फल है। वरना सो तो तोता भी जपा, आज लोग का है ना फल मिल गया। जिसका मंत्र जप रहे हैं उसका चित्र मस्तिष्क में होगा तब फल मिलेगा। तो संसार के चित्र को हटाकर भगवान के चित्र को मस्तिष्क में बसाना ही प्रत्याहार है। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपकी बनेगी धारणा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। जब भगवान का चित्त आपके मस्तिष्क में बन जाएगा तो धारणा बनेगी। और जब आप धारणा में पूरे परिपक्व हो जाएंगे तो ध्यान लगेगा। और जब आदमी का ध्यान लग जाता है तो संसार से कोई मतलब नहीं। सामने कभी कभी ऐसा होता है, आदमी अपने दरवाजे पे बैठो हुए और कछु सोचत हुए और सामने से कोई निकल जाए, फिर दूसरों आवे कहे भैया फलाने भैया निकले थे का, हम नहीं देख पाओ। बैठो उधर ही रहो, लेकिन मन की चित्त वृत्तियां उन पर नहीं थी इसलिए नहीं देख पाए। ये ध्यान है। और जब ध्यान भगवान में लग जाएगा तब होगी समाधि। और जब समाधि में आप प्राप्त हो जाएंगे तब संसार में भगवान की प्राप्ति आपको होगी। एक सेठ जी बड़े पैसा वाले हते, आदमी ब्राह्मण ने कही कि भैया पूजा करा लो करे। और सेठ रहे कंजूस, कहीं ऐसी पूजा बताओ जो उनमें चवन्नी खर्च ना हो, पूजा हो जाए। अब ऐसी को ना पूजा ही नहीं है। आजकल की पूजा तो बड़ी महंगी भैया, 2-3 लाख हो तभी पूजा हो। जी के पैसा ज्यादा हो तो महाराज आने डेरा डालते ही कि वहां करवा ले पैसा वारो। सेठ जी के पास रोज महाराज है जावे, लेकिन सेठ जी ना कहले हमें ऐसी पूजा बताओ जो उनमें 1 रुपया खर्चा ना हो। एक दिन एक महात्मा जी आए, सेठ जी पूजा कर लो कुछ। कहा पूजा जरूर करेंगे, तो ऐसी पूजा बताओ जो उनमें 1 रुपया खर्च ना हो। कहा ठीक है, एक पूजा है। कहा क्या? कहा रोज सवेरे नहा के बैठना, आसन लगाना, बोलना हम शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं। बस सोचना है, चढ़ाना नहीं है। कहाँ रहे महाराज आज लोग, बताइए में 1 रुपया खर्चा नहीं हो, पूजा हो। सेठ जी ने शुरू कर दो, रोज दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं। 3 वर्ष बीत गए करते करते। तीसरे वर्ष में सोचते ही दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर पंचामृत बना रहे थे। पंचामृत बनाते समय शक्कर ज्यादा गिर गई पंचामृत में, तो सेठ जी स्वभाव कंजूस, उन्होंने कहा कुछ निकाल लो, ज्यादा हो गई। सोई निकालने लगे तो भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया। अरे भैया सोच रहे तो ज्यादा ही गिर गई, तो सोचने में क्या लगा, काय के निकालने लगे। सोई सेठ जी बोले महाराज ज्यादा शक्कर में प्रसन्न होते रहे तो हम पहले ही 3 साल पहले डाल देते, अबे आप आए। भगवान ने कहा हम शक्कर में प्रसन्न नहीं हुए। तो कहा कब? कहा 3 साल में पूजा करते करते ये आप भूल गए कि हम सोचा रहे या वास्तविक डाल रहे हैं। सेठ को लगा हम वास्तविक ही पूजा कर रहे हैं, वास्तविक ही पंचामृत में शक्कर ज्यादा गिर गई है। जिस दिन मन वास्तविक भगवान में लग जाता है उस दिन भगवान प्रकट हो जाते हैं।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कल जोग कर यह बड़ पारितापा सवेरे से उठो और सोचो कि 20 कुंटल की